Good morning, students. Today we are with a new topic, that is excretion. What is excretion? हमारे हर ऑर्गेनिजम्स में, हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होती हैं. ठीक है, अलग अलग तरह की रिएक्शंस होती हैं हमारी बॉडी में. जैसे कि हम उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एनाबॉलिक रिएक्शन एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन. So these all reactions, these all chemical reactions which take place in our body, they are called metabolism. तो मेटाबॉलिज्म के दौरान डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं हमारी बॉडी में, जैसे यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉल्ट्स. These all kind of products, they are not very useful in our human body, in our different kind of organisms body. तो इन सब प्रोडक्ट्स को हमें हमारी बॉडी से एलिमिनेट करना होता है, बाहर निकालना होता है. तो इसी प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं. जनरली जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं उन्हें हम एक्सक्रीट करते हैं. लाइक अमोनिया, उनको हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, अमोनिया, यूरिक एसिड एंड यूरिया. इन तीनों नाइट्रोजनल वेस्ट को बॉडी से निकालना, क्योंकि हम इन्हें ज़्यादा समय तक हमारी बॉडी में नहीं रख सकते, क्योंकि क्या है कि ये हमारे सारे जो डिफरेंट केमिकल्स हैं, नाइट्रोजन वेस्ट हैं, ये हमारे लिए टॉक्सिक हैं, हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक हैं. सो वी हैव टू एलिमिनेट दैम. एंड द प्रोसेस इन विच मेटाबॉलिक वेस्ट इज एलिमिनेटेड फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. तो जनरली एक्सक्रीशन के लिए हम तीन मेटाबॉलिक जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे, उनके बारे में स्टडी करते हैं. और उन तीन मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स को हम क्या कहेंगे? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स. So these are our excretory products, which are like ammonia, urea and uric acid. About these three products we study in the excretion. So excretory products में ये तीनों प्रोडक्ट्स जो है इनकी टॉक्सिसिटी अलग अलग है, जिसमें से अमोनिया जो है दिस इज द मोस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस, और जो यूरिक एसिड है दिस इज द लीस्ट टॉक्सिक वन. ज़्यादा टॉक्सिक होने की वजह से अमोनिया जो है बॉडी के सरफेस से ही इजीली जो है रिमूव हो जाता है. ठीक है, लेकिन दिस मोस्ट टॉक्सिक प्रोडक्ट को हमारी बॉडी में से रिमूव करने के लिए हमें उसको ज़्यादा पानी में घोलना पड़ता है. तो इसलिए नॉर्मली जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे, उनमें ये एलिमिनेट होता है हमारा अमोनिया. सो इट नीड्स, बिकॉज इट नीड्स लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर टू डिजोल्व, and it is easily dissolvable in the water. So in aquatic organisms it is generally found, and those organisms in which ammonia is removed or as the excretory product, they animals, that process is called the ammonotalism, or those organisms are called ammonotalic animals. Another product is urea. Urea
that is the medium in toxicity in these all three. And जो हम organisms हैं, mammals हैं, human beings हैं, वो इसी में आते हैं. वो यूरिया सिक्रीट करते हैं in the form of urine and they are called ureotelic organisms. थर्ड प्रोडक्ट इज यूरिक एसिड विच इज़ द लीस्ट टॉक्सिक वन. सो इसके लिए हमें ज़्यादा पानी में डिजोल्व होने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए इसको पैलेट्स की फॉर्म में, जैसे बर्ड्स या कुछ रेप्टाइल्स हैं लाइक लिजार्ड, पैलेट्स की फॉर्म में यूरिक एसिड को सिक्रेट करते हैं सॉलिड फॉर्म में, सेमी सॉलिड फॉर्म में. सो दे आर कॉल्ड यूरिकोटैलिक एनिमल्स एंड दीज आर द लीस्ट टॉक्सिक प्रोडक्ट. So it needs very less amount of the water, so it is excreted out in the form of the pellet. So these are present in reptiles and birds. Now these all products, they are removed by different structure in different organisms. Like they are called excretory structures. एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स में अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स हैं, छोटे ऑर्गेनिज्म हैं लाइक इन्वर्टिब्रेट्स हैं, उनमें ट्यूब्स जो है वही काम कर जाती हैं, तो उनको हम ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर बोलते हैं. लेकिन अगर हायर ऑर्गेनिज्म की बात करें वर्टिब्रेट्स की इन कंपैरिजन टू वर्टिब्रेट्स में जो है वो कॉम्प्लेक्स ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है लाइक किडनी. ठीक है, तो इन्वर्टिब्रेट्स they have simple tubular structure while vertebrates have complex tubular structure. Now हम छोटे ऑर्गेनिज्म, छोटे ग्रुप से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमारे जो फ्लैटवर्म्स हैं, flatworms they have flame cells. These are the some cells modified to excrete these nitrogen wastes. Second one is annelids which has nephridia. They excrete with the help of nephridia. These flame cells are also called protonephridia. Now the insects like cockroach, they have Malpighian tubules. A group of the tubules, they perform together to excrete the nitrogen waste. Now the crustaceans like prawn, उसमें ग्रीन ग्लैंड्स होते हैं हमारे, दे आर कॉल्ड एंटीनल ग्लैंड्स. दे एक्सक्रीट डिफरेंट नाइट्रोजन वेस्टेज. एंड इन द हायर मोस्ट ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन बीइंग्स, द excretory organ is kidney. This is the most complicated structure, most excretory structure present in the different organisms. So in this way there are different kinds of excretory products, and generally we talk about the nitrogen wastage in the excretion, and there are the different structures to remove them from the body. So next topic हमारा होगा how the excretion takes place. Thank you.